ये जा रही है मलिहा। कहाँ जा रही हो? अभी तो आई हो तुम। चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ, करीम से माफी मांगोगी तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, खास तौर पे करीम से। ज़ैनब, ये किसने किया है? बताओ ये किसने किया है? क्या हुआ बाबा? मैंने तो बस मजाक किया है इससे। ठंड लग जाएगी, जाओ चेंज करो। क्या तुम्हें टॉवल ला कर दूं मैं ज़ैनब? तुम मेरे साथ आओ, चलो जरा, तुम जाओ। पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा मुझे, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। यानी क्या कमी है इसमें? ऐसा लग रहा है कि इस ड्रेस में कुछ अधूरा सा है, कोई कमी है। कहीं हमने गलत रंग तो नहीं चुन लिया? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये रंग तो सिर्फ आपके लिए ही बना है। इसकी फिटिंग ठीक नहीं है, मैं ठीक करती हूँ। अब ठीक है? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा गुलैन, अगर कहो तो इस ड्रेस की लंबाई छोटी ना कर दें ताकि ड्रिप और वाज़े नजर आए। मुझे इसकी लंबाई तो पसंद आ रही है, लेकिन कोई और मसला लग रहा है इसमें। ये हिप लाइन से थोड़ा टाइट है। क्या? क्या? इस ड्रेस में आपकी जिसामत भारी लग रही है। हाँ, यही मसला है। आफरीन, ज़बरदस्त। यानी जो बात किसी को एक हफ्ते से समझ नहीं आ रही थी, तुमने कुछ ही देर में बता दी। हाँ, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चूँकि अब तुम्हें पता चल गया है कि इस ड्रेस में क्या मसला है, तो बताओ इस मसले को कैसे हल किया जाए। ठीक है, हल तुम ही बताओ। चलो। मेरे जहन में एक आइडिया है, अगर आपको अच्छा लगे। इस फैब्रिक में बॉडी थोड़ी हैवी लगती है, इसलिए इसकी सिलाई भी उभरी हुई है। हमें इसे अंदर स्टिच करना होगा ताकि इसकी उभरी हुई सिलाई नजर ना आए। और अगर हम यहाँ लेस फैब्रिक का इस्तेमाल करें तो इसकी जो थोड़ी चमक है वो भी कम हो जाएगी। पहले तो खेल के दौरान उसे तंग किया गया। मैंने सोचा ये तो मैच है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो इसने किया है उसकी सजा मिलनी चाहिए। बाबा, कैसी सजा? डिसिप्लिन तोड़ने की सजा। मगर बेटी हूँ मैं आपकी। स्कूल में नहीं, इसकी जो सजा बनती है दी जाए। बैठो। आइंदा से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं तो अगर बस तुम कस्टमर्स के सामने ड्रेस की खामियां बताती रहोगी तो मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। चाहे तो मेरी बहन की दोस्त, तो फिर भी जॉब से निकाल दूंगी। और मुझे गुलैन की भी समझ नहीं आ रही। वो चाहती है कि तुम उसका ड्रेस तैयार करो। क्या? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। स्टूपिड्स, कितना अजीब स्कूल है ये। कोई है यहाँ? वाह, कितनी जबरदस्त है ये।
ये किसकी है? तो सब कहाँ है? गुड इवनिंग करीम साहब। क्या कर रही हो? आपके बाबा के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। मैं ले जाता हूँ। आप जहमत नहीं करें, मैं ले जाऊंगी। लाओ मुझे दे दो। पहुंच गए। बस ये देखो जीतने वाले हैं हम, और हम ये जीत गए। ये कब के लिए? जीत गए हम। ये बहुत मजा आ रहा है, बहुत। पापा बस बेटा उतर जाओ आप। चलो उतरो आराम से। हाँ चलो बहुत अपना गेम मजा आया पूरा करते पापा। हैं। क्या कहते हैं? हर वीकेंड ऐसा ही करते रहेंगे। हाँ हाँ बैठ रहा हूँ, देखना आज नहीं, तुम मैं हार ही जाओगे। जीतूंगा। मेरी बारी थी। नहीं मेरी बारी है, ये तो चीटिंग है। तुम जीत गए, बस अब खुश हो जाओ, ठीक है? जाहिर है मैं ही जीता। अब क्या कर सकते हैं, खेल में तो ये सब होता है। आप भी आ जाए ना, साथ मिलकर खेलते हैं, मजा आएगा। बाबा मैं खाना लेकर आया हूं, अंदर रख दूं से? मैं खा लूंगा। आप ये क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। बाबा आज शाम मैच है, क्या आप देखेंगे? ठीक है मैं अब चलता हूं, आप खाना खा लीजिएगा। वेडनेसडे तो बहुत लेट हो जाएगा। हमें ट्यूसडे आफ्टरनून तक ऑफर भेजना है। जो मैं कह रही हूँ बस वही करो। मॉम, आप घर पे डिनर करेंगे आज? मुझे तुमसे बात करनी है। तो करते हैं बात, इसी बहाने हम साथ खाना खा लेंगे। याले ने कुछ बताया है मुझे। वाह, वो आखिर आप तक पहुंच ही गई। ये सब क्या है करीम, तुमने ऐसा क्यों? डील साइन हो गई क्या? रुको मैं बात करती हूँ तुमसे। ऐसा करो मेरा डिनर स्टडी में ले आओ। ठीक है मैडम। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। एक सेकेंड।
आ जाए। खैरियत तो है? क्या तुम नाराज हो मुझसे? नहीं तो। जब से वापस आई हो कमरे में बंद हो। तो आज का दिन कैसा रहा? स्कूल पसंद आया? बिल्कुल पसंद नहीं आया। पसंद तो आया होगा बेटा, ये सिर्फ तुम अपनी जिद की वजह से कह रही हो। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। जाना तो पड़ेगा मैडम, चाहे रो या गुस्सा करो, जाना तो पड़ेगा। आप मुझे समझ क्यों नहीं रही हैं? देखो मेरी जान, बाज़ औक़ात हमें वहाँ जाना पड़ता है जहाँ हम नहीं जाना चाहते, और वो हमें सब कुछ करना पड़ता है जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। जानती हो ऐसा क्यों? अपने आने वाले कल की खुशियों के लिए बर्दाश्त करते हैं। क्या मैं कभी चाहूंगी कि मेरी बेटी उदास हो? हाँ, बस थोड़ा सा सब्र, फिर तुम्हें सब अच्छा लगेगा, यकीन करो मेरा। अच्छा, तो अब छूना भी मना है? जी बिल्कुल। ओहो, ठीक है। ये क्या चीजें हैं? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। जरा मुझे दिखाना। कहा ना कुछ नहीं हुआ। दिखाओ मुझे, दिखाओ। ज़ैनब, ट्राउजर ऊपर करो। ये कब और कैसे हुआ? अब इतना बड़ा भी जख्म नहीं है। तुम स्कूल में गिरी थी क्या? अरे नहीं, दरअसल सड़क पर जा रही थी और मेरी नज़र बिलबोर्ड पर पड़ गई और अचानक पाँव फिसला और गिर गई। या अल्लाह, रहम कर दे इस पर। मेरी बेटी हिरन की तरह दौड़ सकती है, लेकिन सड़क पर सीधी नहीं चल सकती। लाओ जरा मुझे ठीक से देखने दो। क्या ये कोई नया स्टाइल है? नाइट बॉल? हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटी नहीं है तो मत खिलो ना यार। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप चाहिए तो खेलना तो पड़ेगा ही। वाह, इतनी गहरी बात। चलो कुछ खाने चले। इसका क्या करूं? अरे उधर ही फेंक दो। तुम काफी लकी हो। बास्केट हो गई? हाँ। बासित, अरे अरे, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? आप नाराज तो ना हो मुझसे? कैसी हैं अम्मा? आखिर अम्मा की याद आ गई। इधर आओ मेरा प्यारा सा बच्चा। हाँ, अब ठीक हूँ मैं। तुम्हारे अम्मी बाबा कैसे हैं? ठीक है, मेरा मतलब है ठीक ही होंगे। हाँ, वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो। बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खिला दे। चलो पहले दोनों अपने हाथ धोकर आओ, जल्दी। तुम ठीक तो हो ना ज़ैनब? ठीक हूँ। तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? इस मौसम में सर्दी? मुझे मालूम है प्रैक्टिस के दौरान क्या हुआ। बदकिस्मती से हमारे स्कूल में ऐसा होता रहता है। क्या इस सब में करीम का भी कोई हाथ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बस वेलकम करने के लिए एक छोटा सा मजाक किया था और कुछ नहीं। कोई संजीदा बात नहीं है। याले आंटी, वो करीम कैसा लड़का है? क्लास में हर कोई उसका नाम ले रहा था, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई उससे। दरअसल उसका नाम सयार है। क्या वो स्कूल का मालिक है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अच्छा बच्चा बन सकता था, मगर लेकिन उसकी फैमिली ने उसकी ठीक से तरबियत नहीं की। अंदर ही अंदर बहुत से मसले मसाइल हैं। मेरी बात सुनो, अगर वो तुम्हें तंग करे तो उससे ज़्यादा बात मत करना। फ़ौरन आकर मुझे बताना, ठीक है? अरे नहीं आंटी, अभी तक तो मेरा उससे सामना भी नहीं हुआ है। यकीन मानो, तुम तो करना भी नहीं चाहोगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
चलो बच्चों, मैं तो बस अब सोने जा रही हूँ। तुम लोग भी रात देर तक मत जागते रहना, सो जाना, नींद पूरी होना जरूरी है। ठीक है अम्मा। शुक्रिया अम्मा, मजा आ गया, मजा ही आ गया। खुश रहो। वाकई पेट आपके भर हाथों के में तो खाओ, जायका है। मेरे प्यारे बच्चे। बहुत शुक्रिया। खाने के बाद टेबल समेट देना, ठीक है? आपका हुक्म सर, आंखों पे मलका आ लिया। चलो तो फिर मैं जाके सोती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बीजी अम्मा, अपनी दवाइयाँ खाना मत भूलिएगा। आज तुम स्कूल में नजर नहीं आए और जब मुलाकात हुई तो तुम भीगे हुए थे। हाँ भाई, उड़ा लो मजाक। बस बहुत मसरूफ दिन रहा, सजाएं, अदालतें, यही सब। तुम्हारा किन लोगों से वास्ता पड़ गया है? आज मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाई। कैसा रहा आज का दिन? ठीक था। क्या मतलब ठीक? बस ठीक ठाक था। मायदा थोड़ी बदतमीज है, तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? अरे नहीं, जाहिर है सब कुछ ठीक था। अब वो मेरा अपना बुटीक तो नहीं है ना याले, ना जाने आगे क्या कुछ देखना पड़ेगा। आदत हो जाएगी। एमन, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे बताओ। काम तो हर हाल में करना ही है ना। मैं ठीक हूँ। थोड़ा रिवाइंड करना। क्यों, ऐसा क्या देख लिया? 1 सेकंड करो। ये तो जहान की वाइफ है ना? हटा दूं? छोड़ो, रहने दो। यकीन नहीं होता कि कोई अपनी बेटी की शिकायत प्रिंसिपल से कैसे कर सकता है। मैंने बताया था ना कि इसने क्या किया है। इसने बताया था ना कि उसने मजाक किया था। क्या एक मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम? यार, तुम्हारे लिए कई जॉब्स ढूंढी है मैंने, लेकिन तुम्हें कोई पसंद नहीं आई। लेकिन जैसे ही याले साहबा ने बुलाया फौरन भागे भागे चले गए तुम। और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी एक वजह थी कि हमारी बेटी वहाँ तुम्हारे साथ होती। और यही सोच के मैंने कुछ नहीं कहा कि तुम उसका ख्याल रखोगे। लेकिन तुम्हें मसला हो रहा है तो इसका दाखिला कहीं और करवा देती हूँ। क्या मुझे स्कूल से नहीं जाना? इसे स्कूल से सिर्फ 2 दिन के लिए सस्पेंड किया है। इसका दाखिला अगर कहीं और कराना है तो 2 दिन है तुम्हारे पास। खा चुका हूं। मामा, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। खाना खाओ अपना, छोड़ दो इसे। ये क्या है? अरे ये ड्राइंग्स हैं क्या? तुमने बनाई है? दिखाओ ना यार, क्या मसला है? वासित, ये तो मेरी है। मुझे पसंद आई तो रख ली। ये सब तो मलिया के स्केचेस हैं। अरे वाकई क्या इत्तेफाक है। इन तस्वीरों को सुबह शाम तकने से बेहतर है कि उससे सीधा जाकर बात करो। जब वक्त आएगा तो कर लूंगा। कम ऑन यार, कितने साल हो गए। यूं चांद की तरह उसके गिर्द घूमने से कुछ नहीं होगा। अब लैंडिंग की परमिशन ले ही लो। नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं। हाँ, ये तो है। तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, मुझसे ज्यादा मैच्योर भी हो, हैंडसम भी हो। अब और तुम में कोई ऐसी कमी भी नहीं है। मुझे डर लगता है रिजेक्ट होने से। अब तुम ही बताओ मुझे, इसका क्या हल है? मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा कि मलिया के दिल में कभी तुम्हें रिजेक्ट करने का ख्याल भी ना आए। उससे उलझने का सोचना भी मत। लेकिन क्या करूं, उलझ तो गई हूं मैं।
दुनिया का बिगड़ा हुआ हैंडसम बॉय। कहाँ से हैंडसम है ये, मुझे तो नहीं लगता। अगर इसे गुस्सा दिलाना ही है तो कुराए सायर का जिक्र कर दो। ये क्या? आ जाए। ज़ैनब बेटी, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरी सर जिहान से बात हुई थी। उन्होंने सुबह 8 बजे तुम्हें जिम में बुलाया है। किस लिए? मुझे नहीं पता, उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं तो। हो सकता है कुछ सोचा हो। तुम बस ट्रैक सूट और स्नीकर्स पहन कर जाना, ठीक है? ओके। गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। बात सुनो। मैंने तुमसे पूछे बगैर काम कर दिया है। अच्छी बात है, अब सोने दो मुझे यार। तुम्हें याद है जब तुम मेरे पर नाराज हो रहे थे? उसने मेरी ड्राइंग्स देख ली थी जो मैं सिर्फ तुम्हें दिखाता हूँ। बगैर पूछे घुसाई थी तो नाराज होना ही था। तो मतलब मुझसे भी नाराज हो जाओगे? वो क्यों? मैंने तुम्हारी ड्राइंग्स भेज दी। कहाँ? गालिब तेगिन के पास। क्यों भेजी तुमने? अब तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। वो मेरी ड्राइंग्स का मजाक उड़ाएगा। वो क्यों मजाक उड़ाएगा? तुम बहुत अच्छी ड्राइंग्स करते हो। सही बात है। जब कोई खरीदार रिस्पॉन्स करेगा शायद तभी मानेगा वो। शायद। फिर से नाकाम हो गए। इतने चक्कर लगाए, कोई स्कोर नहीं। मुझे चक्कर लगाने से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब है। चलो अच्छा है, इस स्कूल में कोई तो समझदार है। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कैसा चल रहा है बासित? प्रैक्टिस जारी है। बहुत खूब। मुझे थोड़ी देर के लिए ये कोर्ट चाहिए। ज़ैनब के साथ थोड़ी प्रैक्टिस करूंगा। मैं सिंगल पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। नहीं, मुझे ये पूरा कोर्ट चाहिए। पूरा कोर्ट? ओके। बहुत शुक्रिया बासित। तुम्हारी स्पोर्ट्स ब्रांच क्या है? ब्रांच से क्या मतलब? मैम ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छा भागती हो। भागती हूँ, रोज भागती हूँ, लेकिन कोई ब्रांच नहीं है मेरी। फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल कह सकते हैं आप इसे। फ्री? हाँ है। सुबह जैसे तुम सड़क पर दौड़ रही थी वो भी फ्री ही थी। ब्रांच से मेरा मतलब है कि 100 मीटर, 200 मीटर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जैसे मैराथन। जी बिल्कुल कर सकती हूँ मैं सर। समझ गया। मिक्स स्टाइल। इन जूतों में दौड़ोगी? जी हाँ, क्या चेंज करने पड़ेंगे? दरअसल अफ्रीका में नंगे पांव दौड़ लगाने वाले मैराथन्स भी होते हैं, लेकिन वो रहने दो। मुझे भी यही लगता है। चलो जाओ, तुम वहां खड़ी हो जाओ। सीटी बजाऊं तो दौड़ना। तैयार हो? कैसा रहा सर? एक बार फिर से दौड़ के दिखाओ। तैयार हो?
नहीं नहीं, आराम कर लो थोड़ी देर, फिर शुरू करेंगे। मामा क्या टाइम हो रहा है? बेटा आज स्कूल नहीं जाना तुम्हें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम पूरा दिन सोकर गुजारो। तो फिर और क्या करूं? मुझे क्या बता। तुम्हारे बाबा ने एक काम दिया था ना तुम्हें, आज वो पूरा कर लो। ठीक है। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? प्रोडक्शन हाउस इंटरव्यू के लिए। नई सीरीज शुरू कर रही हैं? हाँ कुछ ऐसा ही है। चलो मम्मा को प्यार दो। ठीक है, अपना काम पूरा कर देना। हाँ। ओके बाय। पहले मुझे एथलेटिक्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा प्लान तैयार करूंगा। तो क्या मैं तेज दौड़ती हूँ सर? हाँ, अच्छा खासा दौड़ लेती हो। क्लास शुरू होने वाली है, जैसे ही खत्म होती है सर मैं आपसे आके मिलती हूँ। तुमने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारी जगह कोई और होता तब भी यही करती, लेकिन हाँ यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। बिल्कुल सही कहा। ये जगह करीम की है और उसके सामने यहाँ कोई नहीं बोलता। वैसे तुमने क्या किया था? गुस्सा दिलाने के लिए कुछ तो किया ही होगा ना? उसकी गाड़ी पे स्क्रैच मारा। जनाब को अपनी गाड़ी बहुत पसंद है, उसका तो कुछ नहीं कर सकता। सोचा सारी भड़ास उसकी गाड़ी पे ही निकाल दूं। तुम्हें बैठे बैठाए ये बात क्यों सूझी? बैठे बैठे क्यों सोचूंगा? पहले साल 4 बार मारा और मेरे शूज़ छत पे फेंक दिए, और 2 बार मेरा यूनिफॉर्म जला चुका है। दूसरे साल 9 बार मारा, और उसने क्या किया था यकीन नहीं करोगी। पसलियों पे मारा था। घर पे बताए बगैर डॉक्टर के पास गया, पसलियों पर फ्रैक्चर हुआ था। 2 हफ्तों तक तड़पता रहा मैं। और पिछले साल बस प्लीज और मत बताओ, ये क्या है? इसी साल मेरी बहन ने भी स्कूल ज्वाइन किया है, और उसने मेरी बहन के सामने अपने शू लेसेस बनवाए मुझसे। तो याले साहिबा से कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? मजाक कर रही हो तुम क्या? जिसने भी आज तक करीम की शिकायत लगाई उसका जीना हराम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है याले आंटी, ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बातें मत करो। याले मैम ऐसा नहीं करती, करीम करता है। और ये तो वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। जाओ किसी से भी पूछो, वो बताएगा। एक और कहानी सुनने को मिलेगी तुम्हें। वैसे तुम मोहतात रहना, तुम करीम की हिट लिस्ट में आ गई हो। माफी नहीं मांगोगी? नहीं मांगूंगी। ठीक है। उस लड़की को 12 बजे घर भेज देना मेरे। मैं चाहती हूँ वो ड्रेस जल्द से जल्द तैयार हो जाए। हाँ, नया लीड रोल मिला है मुझे। शुक्रिया। ठीक है, इंतज़ार रहेगा मुझे। वेलकम गुलैन साहिबा। शुक्रिया। सर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। खुश आमदीद गुलैन साहिबा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या पियेंगे आप? कॉफ़ी लेना चाहूँगी मैं। ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है। तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है क्या? क्या मतलब? तो फिर सुबह सुबह इतनी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो काम नहीं करूं मतलब? हम कोई मोहल्ले के दर्जी नहीं है, यहाँ हाई फाई काम किया जाता है। हाँ देखा, मैंने जैसा कहा था वैसा किया तो कितना फिट आया है। अच्छा ईमन, गुलैन की कॉल आई थी, तुम्हें ठीक 12 बजे उसके घर पहुंचना होगा, ठीक है? मैं नहीं जा सकती।
क्या मतलब तुम्हारा? मतलब नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। एमन, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कहा ना मैं नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, फिर 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। या तो तुम 12 बजे गुलैन के घर पहुंच जाओ, या हमेशा के लिए चली जाओ। फैसला तुम्हारा है।